वाराणसी कैंट विधानसभा बहुजन मुक्ति पार्टी 390 कैंट विधानसभा क्षेत्र वाराणसी से कर्मठ, जुझारू, ईमानदार एवं सुशिक्षित प्रत्याशी श्रीकांत आर्य नामांकन विधायक पद हेतु कराए हैं, जिनका चुनावी घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी रजिस्ट्रेशन कर क्षेत्र के जनता के बीच वितरित किए जा रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति, कृषि नीति, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण नीति, स्वास्थ्य नीति, अत्याचार निवारण नीति, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, प्रदेश स्तरीय मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। भारत में किसी पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा को स्टाम्प पेपर पर लिखकर जनता के बीच नहीं बांटा है, मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी ने स्टाम्प पेपर पर लिखकर दिया हुआ है। यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो इन सारे मुद्दों पर अमल करने का विचार करेगी। अंततः आप 390 कैंट विधानसभा क्षेत्र वाराणसी के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपनी बहुमत को चारपाई निशान पर बटन दबाकर भारी मत से विजयी बनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वीएल मातंग, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा माननीय वामन मेश्राम, समर्थक प्रत्याशी माननीय श्रीकांत आर्य, लोकसभा प्रभारी नवादा बिहार बीएमपी कृष्ण देवी चौधरी, सदस्य मुनव्वर खान, अनार सिंह इत्यादि रहे। श्रीकांत आर्य है, विधानसभा कैंटोनमेंट 390 प्रत्याशी। क्या चुनाव लड़ने का क्या आपका मुद्दा है, क्या मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा यही है कि हमारी पिछली सरकार को देखते हुए कि हमारे भाइयों के साथ रोजगार उनके नहीं मिल रहा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और शोषण भी हो रहा है। हमें हमारे भाइयों को उनका जो डेली बेस का खर्चा होता है उसको सही नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और कितने आपके उस कैंटोनमेंट में वोटर हैं? जी, हमारे कैंटोनमेंट में 4.5 लाख वोटर्स हैं और क्षेत्र में समस्या ये है कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको तो कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारे कुछ बहुजन भाई लोग हैं जिनके साथ शोषण पे शोषण होता जा रहा है। उनको डेली बेस के नाम पे उनको महीने का 5,000 खर्चा दिया जाता है, जो कि 5,000 से खर्चा नहीं चल सकता है। आपकी सरकार बनी तो आप क्या क्या जनता को हमने बता दिया। जनता के पास जनसंपर्क करते हुए हमने उनको बताया है कि हमने किसी से झूठा वादा नहीं किया, बोल के वादा नहीं किया। उनको मैंने स्टाम्प पेपर पे 100 रुपये का अलगनामा स्टाम्प पेपर पे अपने सारे मुद्दे लिख दिए। हमारे 50 मुद्दे हैं जो कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। यदि हमारी सरकार बनती है तो मैं सरकार हमारी बनने के बाद इसका लाभ उठाएगी हमारी जनता को। परिचय देते हुए बताइए कि अगर आपकी सरकार बनी तो शिक्षा नीति में क्या बदलाव चाहते हैं, क्या आपके मुद्दे में है? धन्यवाद महोदय, आप लोगों ने जो हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप मीडिया पर सभी मीडिया भाई को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कृष्णदेव चौधरी और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के लोकसभा प्रभारी बिहार के नवादा जिला का हूँ। मैं तो शिक्षा नीति में साथियों, यहाँ की जो शिक्षा नीति है वह नीति ऐसी नीति है कि हमारे बच्चों को सरकारी विद्यालय में जो पढ़ने का काम करते उन्हें स्लेट के जगह प्लेट दिया गया है। प्लेट का मतलब समझ रहे हैं, थाली दिया गया है और वह अपने पढ़ाई के बजाय वह अपने थाली को पीटते रहते हैं। टीचर क्या करे बेचारा, हेडमास्टर प्रधानाध्यापक क्या करे बेचारा, वह तो सारे आय व्यय की लेखा जोखा में रहते हैं। तो हमारी सरकार अगर बनती है तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति है उसे मैं लागू करूंगा। ये हमारी पार्टी की मुख्य बिंदु है। चूंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पिएगा वह दहाड़ेगा। तो असली ये जो सरकारें हैं वह हमारी शिक्षा को गर्त में मिला रही है, उसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। बंधुओं,
जैसा कि आपके मुद्दे में लिखा हुआ है कि आप मेडिकल के पे भी कुछ काम करेंगे, तो उस पर आपका क्या काम है? जी हाँ, मेडिकल के बारे में जो आप लोग जानते हैं कि अभी कोविड के समय में जो इंजेक्शन दिया गया और इंजेक्शन देने के बावजूद भी हमारे कितने लाशें गंगा में तैरती रही, वह जो लचर पचर व्यवस्था है स्वास्थ्य की, उसे हम सुदृढ़ करेंगे। अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण करेंगे, अस्पतालों में मेडिकल सुविधा जो है वो बहाल करेंगे। यह हमारी पार्टी की मुख्य मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारी हमारी मुख्य मुद्दे हैं। अभी किसान समस्या बहुत ज़्यादा जमकर उठा था, जिसमें कि मोदी जी ने सब कुछ अपना बंधुओं, ये जो 3 कृषि कानून जो लागू किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने भी पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने का काम किया था। किंतु यह सरकार ने वादा तो जरूर किया है कि मैं इसे हटाऊंगा, लेकिन अभी तक संसद में इसे पारित नहीं किया है। इसलिए यह जुमलाबाजी है। हमें शंका है कि वह जो नीति है अभी हटाया नहीं गया है। हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के लिए जो वृद्धा हो जाएंगे उनके लिए हम इसमें लिख के दिए हुए हैं कि उनको हम पेंशन बहाल करेंगे। जो वृद्ध हो जाएंगे उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हमारी पार्टी लिख कर दे रही है।